ये जो इस्लाम में इंसानियत का पैगाम देने वाले लोग कहते हैं कि हमारा कुरान रमजान का महीना चल रहा है और शांति का हम पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं। इनकी इंसानियत कहाँ मर गई थी उत्तम जी के साथ जो घटना हुई। अब तो योगी जी भी सुरक्षित नहीं, उनकी माता जी के लिए कितना गंदा बोला उस मौलाना ने। अरे उन्हीं समाज को 3400 करोड़ दिए हैं मोदी जी ने अल्पसंख्यक उत्थान के लिए। और हम लोग सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया की बात करते हैं, पूरा संसार अच्छा हो, लेकिन ऐसी गिरी मानसिकता वाले लोग भारत में रह करके भारत का अन्न जल खा रहे हैं, भारत के लोगों के बीच में रह करके भारत के लोगों को ही मिटाने में लगे हैं। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन 75% अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करने वाले ये जो एक तरुण की हत्या कर देते हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चला है। अरे इनका विकेट गिराइए तब संतुष्टि मिलेगी हम हिंदुओं को। उन मोहतरमा को हलाला करने में शर्म नहीं आती है, उनका क्रोध नहीं आता है कि अपने शौहर को छोड़कर दूसरे शौहर मौलाना साहब से हलाला कर लेती हैं। वहाँ पर उनका जमील और उनकी इंसानियत नहीं समझ में आती है। और छोटी बच्ची के 2-4 बूंद गिर जाने से उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। में होती अब तक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर जाती, 3 मंजिला बिल्डिंग गिरो, एक सर के बदले एक हिंदू परिवार के दलित परिवार की हत्या की गई है, उसके बदले 5 सर हम लोगों को चाहिए। होली के रंग का बदला खून के रंग से लिया। दिल्ली के उत्तम नगर में एक महिला के ऊपर एक 6 साल की बच्ची रंगों का गुब्बारा फेंक देती है। और फिर क्या था, फिर तो वो मोहतरमा इतना गुस्सा आ जाती हैं कि उस बच्ची के घर में घुसकर उसके परिवार वालों की खूब पिटाई करवाती हैं। इतने से भी उस मोहतरमा का मन नहीं भरता है। अभी उस घर का जब बेटा बाहर से होली का रंग खेल कर आता है तब उसकी पिटाई करवाती हैं। और उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई हो जाती है कि वो लड़का जब हॉस्पिटल जाता है तब उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब देहरादून में एक बुजुर्ग मुस्लिम की दुकान बंद की जाती है तब एक दीपक कुमार का लड़का मोहम्मद दीपक बनकर आता है उस मुस्लिम का बचाव करने के लिए। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में कोई अब्दुल्ला कुमार बनकर क्यों नहीं आया। और इसी के साथ साथ एक और भी लोगों का सवाल है कि अगर यही घटना यूपी में होती तो अब तक योगी आदित्यनाथ उनको नस्तो नाबूद कर देते। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पब्लिक से जानते हैं कि आखिरकार उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे। जो दिल्ली में हत्या हुई है उस पे क्या कहेंगे। उत्तम नगर की घटना, दिल्ली वाली उत्तम नगर तरुण के साथ जो घटना हुई है, ये हृदय विदारक घंटा है। ये घटना ऐसी है कि जो हमारे हिंदुत्व को एक तरह से दहाड़ने वाला है, जगाने वाला है। ये जो इस्लाम में इंसानियत का पैगाम देने वाले लोग कहते हैं कि हमारा कुरान रमजान का महीना चल रहा है और शांति का हम पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं। इनकी इंसानियत कहाँ मर गई थी उत्तम जी के साथ जो घटना हुई। हमारे भाई के साथ जिस तरह निर्ममता से ये लोग मारे हैं, 15-20 लोग घर में घुस के मारे हैं। गुनाह क्या था, गलती क्या थी, पाप क्या था, इसका जवाब हम चाह रहे हैं इस्लाम को मानने वालों को, चाहने वालों से। हम कह रहे हैं कि होली का त्यौहार था, छोटी बच्ची ने अनजाने में 2-4 बूंदें अगर गिर गई तो उन मोहतरमा को हलाला करने में शर्म नहीं आती है, उनका क्रोध नहीं आता है कि अपने शौहर को छोड़कर दूसरे शौहर मौलाना साहब से हलाला कर लेती हैं। वहाँ पर उनका जमील और उनकी इंसानियत नहीं समझ में आती है। और छोटी बच्ची के 2-4 बूंद गिर जाने से उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। और इसके बाद जो तांडव उन्होंने किया है, वो तांडव का जवाब योगी सरकार भी दे देगी और हिंदू का हर भाई देगा, उस भाई के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग मानते हैं इस्लाम को, वो इस्लाम के मानने वाले कहा थे जब कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या हुई जय श्री राम कहने पर, राम गोपाल मिश्रा की जब हत्या की गई बहराइच में, वहाँ पर वो लोग इंसानियत कहाँ दिखा रहे थे। और हमारे कन्हैया लाल के उज्जैन में, उदयपुर में जो हत्या हो रही है, वहाँ पर इंसानियत कहाँ थी। ये इंसानियत की उम्मीद हमसे करते हैं, अपने हैवानियत करते हैं। हमसे उम्मीद करें कि हम इंसानियत दिखाएं, हम भाईचारा निभाएं, लेकिन ये निभाने वाला दौर ख़त्म। ये इंसानियत और मानवता निभाने वाला दौर ख़त्म। अब तुमको ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारा रहना दुश्वार कर देंगे। जो जिहादी मानसिकता का होगा इस देश में, इन जिहादियों को पनपने नहीं देंगे, कुचल के रख देंगे। जिस तरुण की हत्या हुई है वो एक दलित परिवार से आता है, ठीक है, लेकिन अब भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जो कि दलितों के मसीहा बनते हैं, वो खामोश क्यों हैं, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। असली दगाबाज गद्दार तो वही रावण जी हैं,
जो दलितों का मसीहा बनते हैं, दलितों के नाम पर राजनीति सीखते हैं, दलितों के नाम पर सांसद बने, आज उन्हीं दलित के साथ ये मुसलमानों ने जो कहते हैं कि जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, ये बोलने वाले चंद्रशेखर जी कहाँ गए? तरुण के परिवार से मिले? अब जाके लड़ाई लड़ें। वहाँ पर भी यही सवर्ण समाज, यही हिंदुत्व वाली पार्टी वहाँ पर खड़ी है, और जब तक न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक ईंट से ईंट नहीं बजा दिया जाएगा, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। जब तरुण के परिवार वाले इसका विरोध किए थे तब पुलिस उनको बहुत ज़्यादा परेशान की, लेकिन अगर वही चीज़ यूपी में होती तो क्या होता? यूपी में होती तो अभी तो बुलडोजर एक्शन में आया है। अगर यूपी में एक घटना घट जाती तो चंद्रशेखर रावण आए या न आए, हम लोग इंतजार नहीं करते। योगी बाबा के आदेश पर हम लोग खुद जिंदा जला देते। हम लोग टिट फाट टाइट वाले हैं, जैसे को तैसा, जैसा करोगे तुरंत वैसा हिसाब कर देंगे। अब तो योगी जी भी सुरक्षित नहीं हैं। अब तो योगी जी भी सुरक्षित नहीं। उनकी माता जी के लिए कितना गंदा बोला उस मौलाना ने। अरे उन्हीं समाज को 3400 करोड़ दिए हैं मोदी जी ने अल्पसंख्यक उत्थान के लिए। बड़े शर्म की बात है भाजपा से। 2014 पहले भी हिंदू खतरे में था, और उत्तम नगर की घटना देख के मन बहुत आहत है। मन इतना आहत है कि उन सुअर के पिल्लों ने होली में रंग बेच के हराम की कमाई खाना हराम नहीं समझा। होली का रंग पड़ जाना हराम है उनके लिए। ये बताइए कि जब देहरादून में एक बुजुर्ग मुस्लिम की दुकान तोड़ी जाती है तो एक दीपक हिंदू जो लड़का होता है वो मोहम्मद दीपक आकर उस मुस्लिम का बचाव करता है, लेकिन कोई अब्दुल्ला खान, कोई अब्दुल्ला कुमार बनकर क्यों नहीं उस हिंदू युवक का बचाव किया? उस मोहित खान ने बजरंग दल का विरोध किया था। दीपक कुमार ने बजरंग दल का विरोध किया था। आज कौन सा मुस्लिम तैयार खड़ा है इनके विरोध में? ये छाती पीट रहे थे यहाँ पे। ईरान में अगर एक मुल्ला मारा गया तो तुम यहाँ छाती पीट रहे थे। आज क्यों नहीं आए उत्तम नगर की घटना पे बोलने? तुम्हारे धर्म में से 2-4 आदमी तो निकलने चाहिए थे जो कस के कहते कि हाँ ये गलत है सरासर। तुम्हारे धर्म में उनके लिए तो जो दूर बैठा है उसके लिए छाती पीट रहे हो, और जो हमारे भारत में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके साथ जो कृत्य हो रहा है उस पर तुम्हारी चुप्पी क्यों है? सोचने वाली बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम 2014 से पहले सोच रहे थे कि हिंदू खतरे में है, भाजपा लाएं। आज भी खतरा बना हुआ है। अब भाजपा 14 साल नहीं 15 साल से राज कर रही है, उसके बाद भी अगर दहशत नहीं है, इन मुस्लिमों के अंदर दहशत नहीं है, तो उसका कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार खुद है। इनको बढ़ाने में पूरा साथ दे रही है भारतीय जनता पार्टी। 3400 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक में दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए इनका एक मुंह से जवाब नहीं निकला। हमारे देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग की, उनको चुप करा के बैठा दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी है। कहाँ हिंदू सुरक्षित है? हिंदूवाद भी सुरक्षित नहीं है। फिर से कहीं ना कहीं हिंदुओं की एक पार्टी बनेगी और दूसरी पार्टी से फिर से उम्मीद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुस्लिम को समर्थन देने में लगी है। क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की हत्या की जाती है, सिर्फ रंग लग जाने से मुस्लिम महिला इतना भड़क जाती हैं कि उसको अपने बंदों के साथ उसके घर में जाकर उसको पिटवाती हैं, इतना ज़्यादा पिटवाती हैं कि उसकी मौत हो जाती है हॉस्पिटल जाते जाते। क्या कहेंगे, ये किस तरह की घटना है? देखिए, जिस देश में हम रहते हैं यहाँ का संविधान जो है सबको जीवन जीने का अधिकार दिया है, सबको अपने पर्व मनाने का अधिकार दिया है, और हम लोग सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, पूरा संसार अच्छा हो। लेकिन ऐसी गिरी मानसिकता वाले लोग भारत में रह करके भारत का अन्न जल खा रहे हैं, भारत के लोगों के बीच में रह करके भारत के लोगों को ही मिटाने में लगे हैं। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वो मेरा तरुण हिंदू भाई है, मेरा रक्त उसके रगों में बहता था, उसका रक्त मेरे रगों में बह रहा है। उसकी आत्मा तड़प रही है कि मेरी घर की छोटी सी बच्ची के हाथ से होली के पर्व के दिन किसी के हाथ पे के ऊपर थोड़ा सा रंग के कुछ बूंदे पड़ जाती हैं, उस आदमी का उसके कारण जान ले लिया जाता है। बताइए कि ये कोई खीस थी क्या, कोई गुस्सा था क्या अंदर से भरा पड़ा जो छोटी सी चीज पे निकल गया? गुस्सा करोगी तो किसी का जान ले लोगे क्या? जान लेने का अधिकार किसने दिया है? हमारे जैसे सनातनी आज कॉलर ऊंचा करके बांस समेट के खड़े हो गए हैं। वहाँ की सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ
कि अभी आपने बुलडोजर चलाया है, घर गिराया है। बुलडोजर चलाना, घर गिराना न्याय नहीं है। उन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए जो तरुण को मारने में सहयोगी थे। ये बताइए कि बिहार के मधुबनी में एक रोशन खातून की हत्या कर दी जाती है। मुखिया जो वहाँ के प्रधान होते हैं, वो रोशन खातून अपनी कुछ शिकायत लेकर जाती है, वो उसको पानी की जगह पे मतलब टॉयलेट पिला देते हैं और उसको खूब मारा जाता है। उस पे आप क्या कहेंगे? क्या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए? क्यों दिन पर दिन ये सब चीजें बढ़ रही हैं? धर्म, आपसी झगड़े, विवाद। देखिए, जैसा आज मौलाना वहाँ पर बैठ करके जातीय भेदभाव फैला रहा है, सलीम नाम का व्यक्ति, एक प्रदेश के अच्छे मुख्यमंत्री, पूरे भारत में जिसका नाम है, पूरे भारत के लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हिंदू सम्राट योगी, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसकी माँ को तो श्रद्धा के निगाहों से हम लोग देखा जाता है कि कोई माँ ने कितना तपस्या किया होगा कि उसके कोख से आज एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का मसीहा बना हुआ है। और उस माँ को अगर 2 कौड़ी का मौलाना बिहार में बैठ करके उनकी माँ का कहेगा मांस ले आइए, मैं कहता हूँ कि उस मौलाना की जो टांग काटेगा या जितना किलो मांस ला के मुझे देगा, उतने करोड़ रुपया हम उसको इनाम देंगे आपके चैनल के माध्यम से। आप नहीं काट सकते हैं? अरे हम भी काटेंगे, मिल जाएगा, हमें मिल जाए, तुम जिंदा खा जाएंगे, उसकी बिरयानी बना खा जाएंगे। ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसे जिंदगी जीने का नहीं पैदा हुए हैं। ऐसे दुष्टों को, ऐसे राक्षसों को खत्म करके हम लोग प्राण लेंगे। भारत की भूमि को ऐसे लोगों से पवित्र करेंगे। यहाँ के लोगों को, ऐसे कीड़ों को खत्म करके भारत की भूमि विश्व गुरु के रूप में उभरती है। ऐसी हो कि यहाँ पर सब लोग अच्छे से रहें, शांति व्यवस्था बनी रहे, संवैधानिक जीवन जी सके। लेकिन ऐसा उल्टा सीधा बयान करने वाले व्यक्ति, इस मौलाना के साथ ऐसी कार्रवाई हो कि कभी सोच भी नहीं सकते था कि भारत में शांति व्यवस्था बनी रहे। क्या कहेंगे दिल्ली के उत्तम नगर में जिस तरीके से एक मोहतरमा इतना गुस्सा आ जाती है रंगों से कि तरुण नाम के एक 26 साल के लड़के की हत्या करवा देती है, क्या कहेंगे? देखिए, वो लड़की जो गुब्बारा से खेल रही थी, तो उसने इतना बड़ा गुनाह थोड़ा कर दिया था कि उसके परिवार में किसी की हत्या कर दो। बताइए, एक बच्ची थी। और देखिए, मुझे किसी भी जाति से बार बार कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान भी मेरे भाई हैं, लेकिन 25% मुसलमान जो देश के लिए चलते हैं, जो देश के लिए कोई काम करते हैं, जो देश के लिए, देश के हित के लिए आगे बढ़ते हैं, वो मुसलमान मेरे भाई हैं। लेकिन 25 नहीं, 100% में 75% ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि 100 हिंदू परिवारों में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रह सकता है, लेकिन वही 100 मुस्लिम परिवारों में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हकीकत है। मुसलमान जो हैं, कह तो रहे हैं कि 25% ऐसे मुसलमान हैं जो भारत को हिंदुओं के हिंदू अपना भाई मानते हैं, लेकिन 75% अपनी माँ बहनों के साथ हलाला करने वाले, ये जो एक तरुण की हत्या कर देते हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चला है। अरे इनका विकेट गिराइए, तब संतुष्टि मिलेगी हम हिंदुओं को। विकेट गिराइए, इनका विकेट गिराइए, पूरे परिवार का विकेट गिराइए। और नहीं, अगर नहीं गिर पाता है, रेखा गुप्ता जी आप सरकार में हैं, नहीं गिर पाता है तो यूपी में भेज दीजिए, हम अपने तरीके से निपट लेंगे। रेखा गुप्ता जी तो खुद उन जो तरुण के परिवार वालों पे मतलब प्रशासन वो करती है, कार्रवाई करती है। तो कार्रवाई भैया, वो कार्रवाई होगी। किसी हत्या कर दो, तुम्हें हमें ठीक है, हम किसी की हत्या कर दे रहे, हमें जेल में डाल दो। जो पीड़ित परिवार है उसको ही पुलिस भगाती है, मारती पीटती है। वो कह तो रहे हैं कि वो बहुत कम है, वो निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। घर भी गिराइए और विकेट भी गिराइए, तब क्या कहेंगे? एक सर के बदले 5 सर होना चाहिए। इन्होंने हिंदुओं का एक सर काटा है, मुसलमानों के 5 सर काटे जाएंगे जब, तब इनको एहसास होगा। मुसलमान हमेशा खाली हिंदुओं को सारे मुसलमान ऐसे हैं या कुछ सही भी हैं? 2-3% मुसलमान जो सबको मानते हैं। 2-3% मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, नहीं तो 97% मुसलमान ऐसे हैं जो यहाँ हम ही लोगों के बीच में रहते हैं, यहाँ की हम लोगों की मनोभावना को समझते हैं और जा कर के अपने समाज में वो उसको प्रसारित करते हैं कि हिंदुओं के बीच में हम लोगों का क्या चल रहा है। योगी आदित्यनाथ संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, उनकी माँ को
एक मौलाना बोल रहा है कि मांस खाने की बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ की पुलिस अगर नहीं काम कर पा रही तो हम लोगों को आदेश दीजिए। हमारा नाम अजय दीप श्रीवास्तव, हम लोगों को आदेश दीजिए। हम लोग भी सीने में गोली मारने काम करें, वो लाइसेंसी असलह मारेंगे, फर्जी का असलह नहीं। सरकार ने हम लोगों को असलाह दिया है, इसलिए नहीं दिया है सरकार ने कि हमारे संत महात्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ के बारे में टिप्पणी किया जाए। जो हमारे धर्म गुरु हैं, सनातन की रक्षा करना, हिंदू की रक्षा करना, सनातन क्या कहते हैं, हमारे हिंदुओं की रक्षा अगर करते हैं तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। पिछली कितनी घटनाएं हो चुकी हैं जिन्होंने सनातन का विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया, उनके सबको मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इनकी पुलिस कहते थे हम लोग कि इधर गलती करोगे चौराहे मार दिए जाओगे। आज पुलिस कहाँ गई? पुलिस सो गई क्या? क्यों नहीं मुकदमा लिख के उसको ला के बंद करते हो? और नहीं अगर आप कर पा रहे हो तो हम लोगों के अधीन कर दो, हम लोग सबक सिखाने काम करेंगे। तरुण की हत्या हो रही है, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, सरकार सभी की आवाज़ को दबाने काम कर रही है। बुलडोजर कार्रवाई क्या हुई मालूम है आपको? रेखा गुप्ता एक डरपोक, क्यों ऐसे किया जा रहा है, क्या रीजन क्या है? डरपोक कार्रवाई है। मैं बता रहा हूँ, जो रेखा वोट बैंक है, डरपोक, सुनिए, वोट बैंक नहीं है। 5-5 किलो राशन खाने वाले, हमारे ही टुकड़ों पलने वाले, हमारे जीएसटी पे, हमारे टैक्स से पैसे खाने वाले लोग सरकार बांटती है। फ्री का राशन खाएंगे तो फ्री की सोच रखेंगे लोग, गंदा गंदा सोच करके और हिंदुओं को मारने का काम करेंगे। रेखा गुप्ता डरपोक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुलडोजर उनके घर पे दौड़ा करके और खाली हल्का सा दीवार को गिराने का काम किया है। अगर यही चीज घटना यूपी में होती तो क्या होता? मुख्यमंत्री यूपी में होती अब तक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर जाती। 3 मंजिला बिल्डिंग गिरा, एक सर के बदले एक हिंदू परिवार के, दलित परिवार की हत्या की गई है, उसके बदले 5 सर हम लोगों को चाहिए। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जनता का कहना है कि जो भी दिल्ली में घटना हुई है वो पूरी तरीके से मानवता के खिलाफ है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।